भैया आप लोग आज सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, किस कारण एकत्रित हुए हैं और क्या कारण रहा है जो आप लोग सारे एकत्रित हुए यहाँ पे? ऐसा है, आज जो है सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालय का जो आदेश हुआ है 1 अगस्त को, इसमें हमारे SC/ST एक्ट में वर्गीकरण तो पहले ही था ही, लेकिन उसमें वर्गीकरण किया गया है जी। उसमें वर्गीकरण किया गया है जिसको मतलब कोटे में कोटा, जैसे अगर किसी प्रकार के अगर जो हमें नौकरियां मिल रही थी वो हम लोगों को वहाँ तक लाभ नहीं मिल पाएगा। और ये सरकार चाहती है बिल्कुल कि इन लोगों को आरक्षण से बिल्कुल वंचित किया जाए, हमारा आरक्षण खत्म करना चाहती है। तो आप लोग यहाँ से शाहजहांपुर कहाँ जाएंगे? हम शाहजहांपुर कलेक्ट्रेट में सिटी मजिस्ट्रेट को हम ज्ञापन देंगे जा करके, और माननीय राष्ट्रपति महोदय जी के लिए, महामहिम राष्ट्रपति के लिए हम ज्ञापन भेजेंगे। आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र कुमार गौतम है। कहाँ के निवासी हैं? मैं कटरा के रहने वाला हूँ, ग्राम परशुरामपुर के। क्या हुआ भला, हमारी जो पार्टियां थी हमारी वो भी उन्होंने खत्म करने का काम किया, जो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां होकर के। हमारे बुजुर्ग जिन्होंने मतलब जीवन भर रातों रात सोए नहीं, अपने घर की नींदों को खो दिया, अपने घर को छोड़ करके रातों रात निकल जाते थे प्रचार प्रसार के लिए, जो मतलब अपने बहुजन मूवमेंट को जगाने के लिए, और कहा कि इस मूवमेंट को बढ़ाओ आगे। आज 2 साल का मतलब 5 साल का बच्चा आकर के बोलता है जय भीम और कहता है तुम्हें कुछ नहीं आता। ये बड़ी शर्म की बात है। हम जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया उनको सिखा रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अरे उनके संघर्ष की कहानी है तब आप पढ़ पा रहे हो, उनके संघर्ष की कहानी है जो आपको आगे बढ़ने का मौका मिला। ये अगर भीड़ आप देख रहे हो तो ये भीड़ इकट्ठा होने का कोई आपको मौका नहीं दिया जाता। ये बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब ने जब ये बहुजन मूवमेंट को देखा कि इस तरीका से ये देख करके, और उन्होंने कहा कि मेरे समाज के लोगों इकट्ठे हो जाओ। आज हमें जब तक, हालांकि सत्ता की चाबी राजनीति के अंदर है, लेकिन जब तक ये जो आप भीड़ देख रहे हो ये बहन जी की और माननीय काशीराम जी की सरकार में उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, तब जाकर के ये नई पीढ़ी तैयार हुई है ये बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। और आज ये लोग उन पर उंगलियां उठा रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं किस पर उंगली उठा रहे हैं। अरे आसमान पर उंगली उठा रहे हो जिन्होंने हमेशा समता का बीज बोया है। अरे तुम उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना घर त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपनी शादियां नहीं की, अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया और केवल अपने बहुजन मूवमेंट के लिए आगे बढ़ाने का काम किया। तुम लोग उनकर उंगलियां उठा रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। आप असली इतिहास को देखें, जिस मूवमेंट को बाबा साहब ने बढ़ाया, जिस मूवमेंट को आकर के माननीय साहब ने बढ़ाया, माननीय बहन जी ने आज उनकी बदौलत हमें जो आज हम जो प्राउड के साथ कहते हैं ना कि आज हम चाटब या मतलब किसी भी या बहुजन के व्यक्ति हैं, शूद्र हैं, तो अगर हमारी पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी नहीं होती तो आज भी हम वही दशा में होते। तुम भूल गए हो इस बात को कि बाबा साहब ने क्या किया। आज उनके बनाए हुए मूवमेंट पे चलते तो आपकी ये दुर्दशा नहीं हुई। समाज में तरह तरह के दलाल पैदा हो गए हैं। बाबा साहब जब जीवित थे तब हमारे समाज का एक, मैं कहना चाहूँगा, ऐसा वर्ग तैयार हुआ। बाबा साहब जब जीवित थे तब ऐसा एक नेता तैयार हुआ, उन्होंने हमारे बहुजन समाज की नींव काटने का काम किया और वो कांग्रेस में जाकर के शामिल हुआ जिसका नाम था बाबू जगजीवन राव। उन्होंने कहा बाबा साहब को फॉलो कर रहे हो, कांग्रेस कहा ये भी तुम्हारे घर का है, ये भी आपका ही बेटा है। जब तुम इस बेटे को, जैसे अम्बेडकर हैं वैसे ही बाबू जगजीवन राव जी हैं, अगर बाबू जगजीवन राव की तरफ आओ ये भी तुम्हारा ही तो है। तो बाबा साहब को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने कहा, ऐसे ही बहन जी को नीचा दिखाने के लिए आज वो समय आ गया है। तरह तरह के लोग पार्टियां बना करके आते हैं और उनको नीचा दिखाने के लिए आज तुमने, शर्म की बात उन्हें नहीं, उन्होंने 4 बार राज किया। शर्म की बात तो तुम्हें है कि तुम्हारे जब से तुम शिक्षित हुए हो तब से तुमने सरकार नहीं बना पाई अपनी।
ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात नहीं है कि मैंने अपने घर को बिगाड़ दिया। अरे तुम दूसरे के घरों में जाकर के तुम्हें शर्म ना आनी चाहिए इस बात को लेकर के। मैं एक सच्चा अम्बेडकरवादी हूँ। मुझे किसी भी कोई भी मिशन से भटका नहीं लगता है। मुझे लोगों ने पद का लालच दिया, मुझे कहा मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मैं चावड़ में, आप बरेली जाएंगे, बौद्ध बिहार है वहाँ पर चावड़ गाँव में, वहाँ पर कम से कम 12 करोड़ की ज़मीन है। जो वहाँ पर जाए तो मुझसे उसने कहा कि जितेंद्र जी आप अपने संगठन को रोक लें, आप अपनी बात को रोक लें, आपको हम 4 करोड़ रुपए देंगे और वहाँ पे इस चीज़ को बांध के बैठ जाएं। मुझे खुद 4 करोड़ रुपया मुझे मिलता रहा, लेकिन मैंने कहा मिशन के साथ गद्दारी ये सर तो कट सकता है, लेकिन ये आवाज़ रुक नहीं सकती है। अगर उधर आने के मौके अगर कहा तुमने तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। ये बात याद रखना। हमारी बौद्ध विहार आज भी सुरक्षित है और हमने और वहाँ के लोगों ने जो भी हमारा साथ दिया और हम लोगों ने आकर के आज शहीदों की धरती पर हमने ये संगठन को मजबूती से खड़ा करने का काम किया। लेकिन मुझे गर्व है इस बात का, हमारे साथ 4 लोग हैं, लेकिन वो भी हमारे सच्चे भीम सैनिक हैं, बाबा साहब की बनाई हुई सेना के हैं, किसी और के दलाल की बनाई हुई सेना के नहीं है। ये बाबा साहब की सेना के हैं। हम जब तक जीवित रहेंगे बाबा साहब की सेना को आगे बढ़ाएंगे। इसके सिवा हम किसी सेना को, हमारी राजनीति पार्टी को हम उसको सपोर्ट करेंगे और हमारे जो सामाजिक संगठन है, हमारी जो सेना है, बाबा साहब की असली सेना बने रहेंगे जीवन भर।